अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद छठी जमात के निसाब में शामिल उर्दू गुलदस्ता का 10वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के सबक का उन्वान है ईंट का जवाब पत्थर। चलिए देखते हैं किस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर वाली कहानी मुकम्मल होती है और उससे क्या नतीजा निकलता है। चलिए सबक शुरू करते हैं। जोधपुर से 10 मील के फासले पर एक गांव में एक किसान रहता था। ये किसान बहुत गरीब था, लेकिन था वो बहुत अक्लमंद। सुबह से शाम तक मेहनत करता, फिर भी उसका पेट न भरता था। उसकी बीवी इस हालत से परेशान थी। वो सोचती कि उनकी भी क्या जिंदगी है कि सारी उम्र यूं ही परेशानी में गुजर रही है। एक दिन उसने किसान से कहा, देखो जी, हमें इस गांव में रहते हुए इतने दिन हो गए और हमने किसी की दावत तक नहीं की। आखिर ऐसा ऐसा भी क्या, अब की फसल पर मैं सब गांव वालों को खाना खिलाऊंगी। किसान क्या कहता, खामोश हो गया। फसल का वक्त आया, उसके उनके पास अनाज इतना न था कि दावत हो सकती। जब बीवी ने बहुत जिद की तो वो अपना बैल बेचने को तैयार हो गया। जब बैल को लेकर चला तो बीवी ने कहा, देखो, इस बैल के कम से कम 100 रुपया मांगना, और अगर कोई तैयार ना हो तो 80 कहना और फिर 70 कहना, मगर देखो किसी तरह 60 से कम पर ना बेचना। किसान बैल को लेकर रवाना हो गया। चलते चलते रास्ते में एक भेड़ें चराने वाला मिला। वो अपनी भेड़ें चरा रहा था। किसान को देखकर उसने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मैं बैल बेचने जा रहा हूँ। अरे बैल की तो मुझे भी जरूरत है, कितने रुपए लोगे? गडरिया बोला। गडरिया कहते हैं भेड़ बकरी को चराने वाला। भाई, हमारी घरवाली ने इस बैल के 100 रुपये बताए हैं, इसलिए हम 100 रुपये में बेचेंगे। किसान ने जवाब दिया, देखो ये तो बहुत है। हम ऐसा करते हैं कि किसी और आदमी से बैल के दाम पूछते हैं, जो दाम वो बताए वही बैल के दाम होंगे। किसान इस बात पर तैयार हो गया। वो दोनों आगे बढ़े तो सामने टीले पर एक बूढ़ा बैठा हुआ था। दोनों उस बैल को लेकर उस बूढ़े के पास पहुंचे और कहा, बाबा इस बैल की क्या कीमत होगी? बूढ़ा सोचता रहा, कुछ उंगलियों पर हिसाब लगाता रहा और फिर बोला, 14 रुपया। किसान ये सुनकर हैरान रह गया, मगर बात का पक्का था। ये कह चुका था कि जो कीमत ये बताएंगे मंजूर है। उसने 14 रुपये लेकर बैल उसे दे दिया। घर लौटा तो बीवी नाराज हुई और उसने कहा, जरूर वो कोई ठग था, तुम्हें उससे इस हरकत का बदला जरूर लेना चाहिए। दूसरे दिन किसान ने औरत का भेष बदला, गहने पहने और उसी तरफ रवाना हुआ। औरत को ऐसे आता देखकर गडरिये ने कहा, कहाँ जा रही हो? किसान ने बारीक आवाज बनाकर जवाब दिया, घर छोड़कर आई हूँ। अब जो दाल रोटी देगा उसी के साथ रहूंगी। गडरिया खुश हो गया, कहने लगा, चलो मेरे घर चलो, वहां तुम्हें कोई दुख ना दूंगा और तुम्हारा हर तरह ख्याल रखूंगा। दोनों घर पहुंचे। वाह रे गडरिये! किसान ने देखा कि वो बूढ़ा जिसने उसकी बैल की कीमत लगाई थी घर में बैठा हुआ है। वो फौरन सब कुछ समझ गया। गडरिया बोला, बाबा आज तो ये औरत लेकर आया हूँ, अब मैं इसे घर में रखूंगा। बूढ़ा बोला, अरे तुम नौजवान हो, तुम फिर शादी कर लेना, ये औरत मेरी खिदमत करेगी। लो, ये दोनों भी शुरू हो गए। ये सुनकर गडरिया उस औरत को छोड़कर फिर अपने काम पर चला गया। बूढ़े ने उस औरत को सारे घर की सैर कराई और तमाम कमरे दिखाए। उसने कहा कि इन कमरों में रुपया गड़ा है, ये सब तेरा है। जब किसान ने देखा कि जवान बहुत दूर चला गया है तो उसने डंडा लेकर बूढ़े को खूब पीटना शुरू कर दिया। वो पिटता जाता और कहता जाता, मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर, मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर। बूढ़ा पिटते पिटते बेहोश हो गया। यानी वो बूढ़ा जो था पिटता जाता और कहता जाता, मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर। किसान ने उसके घर से रुपया निकाला और चल दिया। किसान की बीवी इतना बहुत सा रुपया देखकर बहुत खुश हुई। किसान ने कहा, अभी बदला पूरा नहीं हुआ, अब देखना मैं उसका क्या हासिल करता हूँ। दूसरे दिन वो वैद का रूप बदलकर उस ठग के घर पहुंचा। के घर के बाहर पहुंचा और आवाज लगाई, दवा लो दवा। ठग तो वहां पड़ा ही हुआ था। उसके सारे बदन पर चोट आई थी। उसने उसे अंदर बुलाया। अंदर गया तो देखा कि वहां दोनों मौजूद हैं। उसने जवान से कहा कि थोड़ा सा भेड़ का दूध ले आओ, मैं दवा बनाता हूँ। जवान तो बाहर गया और किसान ने फिर उस बूढ़े को पीटना शुरू किया। पीटते जाता और कहता जाता, मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर है। अच्छा, ये किसान का कहना था कि मेरा नाम ईंट का जवाब पत्थर। जब बूढ़ा मार खाते खाते गिर पड़ा तो किसान ने दूसरे कमरे का रुपया भी निकाल लिया और चल पड़ा।
अब उसके पास 2 कमरों का रुपया तो आ चुका था, अब 2 कमरों का बाकी था। तीसरी मर्तबा उसने ज्योतिषी का रूप बदला और चल दिया। रास्ते में वही गडरिया मिला। गडरिये ने कहा, महाराज, 2 दिन से कोई शख्स ईंट का जवाब पत्थर आता है और हमें मार पीट कर भाग जाता है। उसका पता बताइए। ज्योतिषी ने हिसाब लगाया और कहा, तुम मंदिर में जाओ और वहां 1 घंटा तक एक टांग पर खड़े होकर प्रार्थना करो। वो शख्स खुद तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। गडरिया मंदिर में पहुंचा तो थोड़ी देर बाद किसान फिर घर में दाखिल हुआ और उसने उसी तरह बूढ़े की खूब पिटाई की। जब बूढ़ा बेहोश हो गया तो तीसरे कमरे का रुपया भी निकाला और चलता बना। अब बस एक कमरा बाकी था। किसान सोचने लगा कि अब क्या तरकीब हो। वो एक दिन अपने गांव के बाहर निकला तो वहां क्या देखता है कि एक आदमी घोड़े पर सवार जा रहा है। उसने पूछा, सवार भाई, तुम किधर जा रहे हो? किधर जाते हो? हमारे ठाकुर साहब का ऊंट गुम हो गया, मैं उसको ढूंढने जाता हूँ, उस सवार ने कहा। किसान के जहन में फौरन एक तरकीब समझ में आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे साथ चलो। उसे किसान उसी ठग के घर की तरफ ले गया। उससे कहा, यही वो घर है, इसी घर वाले ने ऊंट पकड़ा है, तुम इसके यहाँ जाना और कहना कि ईंट का जवाब पत्थर आ गया है, अब संभलो। सवार ने ऐसा ही किया। जब गडरिये ने यह नाम सुना तो डंडा लेकर पीछे दौड़ा और उसे दौड़ते देखकर सवार घोड़े पर बैठकर भाग गया। आगे आगे सवार और पीछे पीछे गडरिया। जब गडरिया बहुत दूर निकल गया तो किसान घर में दाखिल हुआ और फिर बूढ़े को पीटने के लिए आगे बढ़ा और कहने लगा कि अब आया ईंट का जवाब पत्थर। ये नाम सुनकर बूढ़ा फिर बेहोश हो गया। ये अजीब इत्तेफाक था और किसान चौथे कमरे का रुपया भी ले गया। इस तरह उसने अपना बदला ले लिया। कुछ दिनों बाद उसने गांव वालों की बड़ी जोरदार दावत की और हंसी खुशी रहने लगा। ये राजस्थान की लोक कहानी और उसी अंदाज में है, राजस्थानी अंदाज में। तो ये था आज का सबक और अब हम इसके सवालात देख लें कि इसके सवालात क्या क्या हैं। पहला सवाल है, किसान अपना बैल बेचने के लिए क्यों तैयार हो गया? किसान की बीवी ने कहा कि अब की फसल पर मैं सब गांव वालों को खाना खिलाऊंगी। किसान क्या कहता, खामोश हो गया। फसल का वक्त आया, उनके पास अनाज इतना ना था कि दावत हो सकती। जब बीवी ने बहुत जिद की तो वो अपना बैल बेचने को तैयार हो गया। तो आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, बिल्कुल मुख्तसर में लिखना है। तो इसका जवाब ये होगा कि जब बीवी ने बहुत जिद की तो वो अपना बैल बेचने को तैयार हो गया। सवाल नंबर 2, बैल की कीमत के बारे में किसान की बीवी ने क्या क्या हिदायत की? जब किसान बैल लेकर चला तो बीवी ने कहा, देखो, इस बैल के कम से कम 100 रुपये मांगना और अगर कोई तैयार ना हो तो 80 कहना और फिर 70 कहना, मगर देखो किसी तरह 60 से कम पर ना बेचना। ये हिदायत थी उसकी बीवी की। सवाल नंबर 3 देखें, गडरिये ने बैल खरीदने के लिए क्या चालाकी की? गडरिये ने बैल खरीदने के लिए जो चालाकी की वो ये थी कि उसने अपने बाप को बिठा दिया था और उसने कहा कि हम किसी और से इसकी कीमत तय करा लेते हैं, वो जो कहेगा और हम दोनों को वो कीमत मानना पड़ेगी। गडरिये से बदला लेने के लिए किसान ने पहली बार क्या किया? दूसरे दिन किसान ने औरत का भेष बदला, गहने पहने और उसी तरफ रवाना हुआ। औरत को ऐसे आता देखकर गडरिये ने कहा, कहाँ जा रही हो? किसान ने बारीक आवाज बनाकर जवाब दिया, घर छोड़ कर आई हूँ, अब जो दाल रोटी देगा उसी के साथ रहूंगी। तो उसने औरत का भेष बदलकर उसे धोखा देने की कोशिश की पहली बार में। सवाल नंबर 5 है, किसान ने दूसरी और तीसरी मर्तबा गडरिये से किस तरह बदला लिया? तो दूसरी और तीसरी मर्तबा किसान ने जो बदला लिया था गडरिये से, दूसरी मर्तबा उसने वैद बन करके लिया और तीसरी मर्तबा जो उसने बदला लिया वो उसने एक सवार के पीछे गडरिये को दौड़वाया और उसके बाद वो खुद जा करके उसने जो काम उसे करना था वो कर लिया और उसका माल ले आया। सवाल नंबर 6, चौथे कमरे का माल हासिल करने के लिए किसान ने क्या किया? चौथे कमरे का नहीं, दूसरी और तीसरी बार, माजरत, दूसरी बार जो था, पहली बार उसने औरत का जो था क्या बोलते हैं शक्ल इख्तियार की थी और दूसरी मर्तबा उसने
दूसरी मर्तबा वैद बनकर और तीसरी मर्तबा ज्योतिषी बनकर उसने गडरिये से बदला लिया। सवाल नंबर 6, चौथे कमरे का माल हासिल करने के लिए किसान ने क्या किया? उसने चौथे कमरे का माल हासिल करने के लिए गडरिये को एक सवार के पीछे दौड़वाया और गडरिया उस सवार के पीछे पीछे दौड़ता बहुत दूर निकल गया। तो किसान घर में दाखिल हुआ और फिर बूढ़े को पीटने के लिए आगे बढ़ा और कहने लगा कि अब आया ईंट का जवाब पत्थर। ये नाम सुनकर बूढ़ा फिर बेहोश हो गया। इस तरह से उसने चौथे कमरे का माल भी निकाल लिया। उसके बाद देखें, आखिरी सवाल है, ये कहानी आपको कैसी लगी अपने अल्फाज में लिखिए। तो आप अपने अल्फाज में ये कहानी लिख सकते हैं, आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, झूठी लगी, सच्ची लगी, जैसी भी आपको ये कहानी लगी, आप इस कहानी के ऊपर अपने अल्फाज में कुछ बातें कह सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई चीज़ दी जाए, कलम दिया जाए, और कलम चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपसे कहा जाए ये कलम आपको कैसा लगा, तो आप ज़रूर अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसके बारे में ज़रूर बताएंगे कि ये कलम कीमती है, ये कलम मुझे अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, उसकी वजूहात आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप उसके ज़रिए से उन्हें विज़िट कर सकते हैं और ख़ुद भी फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ, क्योंकि ये उर्दू गुलदस्ता छठी जमात का आखिरी सबक था। ये सीरीज़ अभी यानी 7वीं और 8वीं जमात तक और चलेगी, लेकिन उर्दू गुलदस्ता छठी जमात का ये आखिरी सबक था। ये छठी किताब मुकम्मल हो गई। उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।